नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके गणित विषय के बारे में। तो गणित विषय के जो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है, यानी जो प्रश्नावली 11 से लेके और 14 प्रश्नावली तक है, उनमें से आप 11 से लेके 13 प्रश्नावली तक करा दीजिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा। तो आपको वही शुरू कराई जा रही है। पहले 10वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे, फिर 11वीं, 12वीं, 13वीं, इस हिसाब से। तो आपको यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से, अगर आप इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जाएगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो अपन शुरू करने जा रहे हैं वो है अपना बिंदु पथ, यानी प्रश्नावली है बिंदु पथ, उसके बारे में। पहले अपन इस प्रश्नावली के थोड़ा सा बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद अपन एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही सिंपल से तरीके से आपको बताया जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं बिंदु पथ का मतलब क्या होता है। जो बिंदु पथ होता है उसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। बिंदु पथ क्या होता है, इसकी परिभाषा देखें तो बिंदु पथ क्या होता है, बिंदुओं का एक विशेष समुच्चय होता है। विशेष समुच्चय होता है। बिंदु पथ क्या होता है, बिंदुओं का विशेष समुच्चय होता है, जो क्या ना करता है, किसी न किसी शर्त को संतुष्ट करता है। मतलब किसी न किसी शर्त लागू होती है, उसके ऊपर एक आदि कोई ना कोई शर्त लागू होगी, उसको क्या करेगा, ये उस शर्त को पूरा करता है। तो उसको क्या कहते हैं, बिंदु पथ। यानी बिंदुओं से बना हुआ, बिंदु का मतलब होता है बिंदु, और उससे बना हुआ पथ का मतलब होता है रास्ता, यानी बिंदुओं से बना हुआ रास्ता बिंदु पथ कहलाता है। ठीक है, तो अपन देखेंगे यहाँ पे, मान लो कोई बिंदु है, इस बिंदु से कुछ दूरी पर अपने एक बिंदु लेते हैं। मान लो इस बिंदु से आपको बराबर दूरी पर बहुत सारे बिंदु बनाने हैं। एक बिंदु से अपन उदाहरण के लिए समझें, अपने को एक बिंदु से कुछ दूरी पर बिंदु बनाने हैं, तो अपन क्या करते हैं, मान लो एक बिंदु है, इससे कुछ दूरी पर ये बिंदु हो गया, ठीक है। उतनी दूरी पर एक और बिंदु ले लिया ये, उतनी दूरी पर एक बिंदु ले लिया ये, उतनी दूरी पर एक बिंदु ये। इस तरह से अपन बहुत सारे बिंदु बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने बीच में गेंद होती है वो रख दिया और बार बार गेंद रख दी, तो क्या बन जाएगा, एक समान दूरी पर ये भी इससे जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ये बिंदु है, उतनी दूरी पर वो, ये सारे के सारे बराबर बराबर हैं। तो अगर इनको मिलाएं तो क्या बनेगा, एक, इन सबको मिलाने पर बन जाएगा अपने पास एक वर्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक वर्त बनेगा। यानी अगर आपको कह दे एक बिंदु से समान दूरी या समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, यानी समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, उन बिंदुओं से मिलकर कौन सा रास्ता बनेगा, तो एक वर्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक वर्त बन जाएगा। ये समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ एक वर्त बन जाएगा। तो ये होता है। दूसरा देखो, इसके बाद में एक बात और देखते हैं। अगर आपको मान लो दो लाइनें दी हुई है, दोनों ही समांतर है, ये लाइन एल होगी, ये एम होगी, ये दोनों समांतर है, तो इससे समान दूरी पर, इससे समान दूरी पर मान लो ये बिंदु लिया, तो जितनी दूरी पर ये बिंदु है उतनी दूरी पर ये बिंदु है ऊपर से। अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5। दूसरा भी ऐसा बिंदु लिया जो उतनी दूरी पर ऊपर से है, इतनी दूरी है। एक बिंदु यहाँ लिया, ये भी ऊपर से और बराबर दूरी पर है, एक बिंदु ये लिया, तो ऊपर से और दूरी बराबर है। तो इन बिंदुओं का पथ, यानी इन बिंदुओं को मिलाने पर रास्ता कैसा बनेगा, इस तरह से एल। यानी आप कह सकते हो अगर एल और एम समांतर थी तो एन भी क्या होगी, इसकी एक और समांतर रेखा ही बनेगी। यानी दो समांतर रेखाओं के समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, दो समांतर रेखाओं के समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ होता है एक समांतर रेखा जो इनके बीच में आती है। और कोई भी बिंदु नहीं हो सकता, सिर्फ यहां भी हो सकता है, इसके ऊपर नीचे कहीं भी नहीं हो सकता, एक हो सकता है। एक इसका उल्टा और देखते हैं, ये देखो, अगर मान लो आपको एक रेखा दी हुई है एन, इससे समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, तो इससे समदूरस्थ उतनी दूरी पर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। देखो इसमें ऊपर नीचे और नहीं हो सकता है, इसमें ऊपर कर देंगे तो इससे तो कम दूरी पे हो जाएगा, इससे ज्यादा दूरी पे हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, मान लो आपने कोई कह दिया कितनी दूरी डी दूरी या कुछ भी कह दिया, तो मान लो एक बिंदु लिया, ये ऐसे बिंदु यहां पर ले लिया, ये भी उतनी दूरी पर है, ये भी उतनी दूरी पर है, ये भी उतनी है, ये सब बराबर दूरी पर है। तो इनसे जाने से क्या बनेगा, एक
बिंदु पर एक समांतर रेखा बनेगा, इसको कह दिया L। इतनी दूरी पर नीचे भी तो हो सकता था, जरूरी थोड़ी ऊपर ही हो, नीचे भी हो सकता है, यहां भी हो सकती है, ये भी बिंदु हो सकता है, ये भी उतनी दूरी पर है जितनी ऊपर दूरी पर है, तो इससे भी जाती हुई क्या बनेगी, समांतर रेखा। तो ये क्या हो गया, एक M। तो आपको कह दिया अगर M के समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, दो समांतर रेखा होगा, एक तो होगी L और एक होगी M। दो समांतर रेखा होगी L और M। समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ ये होता है। अगर आपको मान लो एक ये कह दे, तीसरा कि अगर मान लो कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो उसके समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, तो समदूरस्थ यहीं पर ही देखो, जीरो ये भी हो सकता है, ये बिंदु भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, देखो यहां से जितनी दूरी पर इतनी दूरी पर, तो यहां पर अपन न्यूनतम दूरी मानेंगे तो क्या हो जाएगी, शून्य दूरी हो जाएगी दोनों, क्योंकि यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये उतनी दूरी पर इससे है, उतनी दूरी पर इससे है। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी कि बिंदु पथ का मतलब क्या होता है, बिंदु से बना हुआ रास्ता। आपको एक शर्त कही थी, जैसे इसने कहा एक शर्त कही कि एक बिंदु से बराबर दूरी पर, तो शर्त होगी एक बिंदु से सभी बराबर दूरी पर बिंदु लेने, तो क्या बनेगा। तो मान लो आपने एक बहुत यहां मान लो क्रिकेट की गेंद रख दी एक बीच में, इससे बराबर दूरी पर गेंद रखनी है, यानी 1 मीटर इधर, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, क्या मतलब 1 मीटर से दूरी पर आपने बहुत सारी गेंदें रख दी, सब पास में रख दी, तो आपको दिखेगा एक वर्त बन गया। तो वो एक शर्त थी कि बराबर दूरी पर बिंदु होने चाहिए। दूसरे में देखो एक शर्त थी कि दो समांतर रेखाएं इससे बराबर दूरी पर समदूरस्थ दूरी पर बिंदु पथ क्या होगा, ऐसे कहिए एक रेखा के समदूरस्थ, तो एक रेखा के दो रेखाएं समांतर बनती है, दो समांतर रेखाएं बनती है, ध्यान रखना। दो कौन सी रेखा होती है, समांतर, और दो समांतर रेखाओं के बीच में एक रेखा बनती है, वो दोनों के समांतर होती है। एक के दो समांतर बनेगी और दो रेखाओं के एक बीच में समांतर रेखा बनेगी। तो ये था इसके बारे में कुछ जानकारी। एक तो बिंदु पथ होता क्या है, बिंदु पथ क्या होता है, बिंदु पथ बिंदुओं का विशेष समुच्चय होता है जो किसी, आपको कह दें किसी शर्त को क्या करता है, संतुष्ट करता है, ठीक है, कोई ना कोई शर्त बता देगा, उसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो ये थे इसके बारे में। इसके बाद में आगे समझते हैं, देखो बिंदु पथ, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। अभी तो रेखाओं के बारे में, किसी बिंदु के बारे में पढ़ा था, अब देखो मान लो दो बिंदु आपको दिए हुए हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, इनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ याद करना है। इनसे बराबर दूरी पर बिंदु कौन से होंगे, तो मैंने क्या किया, इसको यहां से मिला दिया, दोनों को आपस में मिला दिया। अब दोनों के बीचों बीच का बिंदु ये है, ये इनसे बराबर दूरी पर है, ये मान लो ए भी था, ये बराबर, यह ये भी तो हो सकता है, जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये भी है, ये भी इससे बराबर दूरी पर, ये भी इनसे बराबर दूरी पर है। आगे कितने भी बनाते तो ये क्या है, तो बराबर दूरी पर है, तो ये इससे क्या बन जाएगी, समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ एक समांतर रेखा बन जाएगी, सॉरी इसके एक लंबवत रेखा बन जाएगी, समांतर नहीं लंबवत रेखा। तो ये बन गया यहाँ पे, इसको कह देते हैं बिंदु P। तो देखो दो बिंदुओं के समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है इसका, ये है लंब समद्विभाजक, इसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक। अब लंब समद्विभाजक, लंब का मतलब क्या होता है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, सम का मतलब समान, द्विभाजक मतलब ये इसको और इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, तो लंब समद्विभाजक होता है, इसको और इसको क्या करती है, बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, इसको बिंदु कह देते हैं M। तो आपको यहाँ पर देखो, आपको पूछे दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है, तो उसका लंब समद्विभाजक होता है, इसको बराबर दो भागों में बांटता है। तो आपको ये कहा हुआ था ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो अपन देखो इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये आपकी एक परिमेय है, ध्यान रखना, ये पहली परिमेय आपकी यही है। तो इसको देखो आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं, आपको दिया हुआ है क्या कि AP बराबर BP, यानी ये समदूरस्थ बिंदु हो गया, ठीक है। आपको सिद्ध करना है जो PM है वो लंबवत है AB के तथा समद्विभाजक भी है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री कोण बना रहा है, समद्विभाजक है। तो देखो इसकी उत्पत्ति में अपन देखते हैं, दो त्रिभुज ले लेते हैं, कौन कौन सा, एक तो त्रिभुज ये हो गया APM, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लिया, BPM। तो देखो इसमें अगर सर्वांग समता के नियम लगाते हैं
तो आप सर्वांग क्षमता का अलग से एक वीडियो उसको देख सकते हैं अगर आपको सर्वांग क्षमता नहीं आती है, तो बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप उसको देख लेंगे तो सर्वांग क्षमता आपके जो बहुत सारे चैप्टर है उसमें सर्वांग क्षमता और समरूपता को क्लियर करवा दिया गया है, तो अब आप वीडियो जरूर देखें, तो आप उसमें सारे के सारे नियम अच्छी तरह देख पाएंगे। तो यहां देखते हैं, देखो आपको पहले से ही कहा हुआ है सवाल के अंदर AP बराबर BP, ये आपको दिया हुआ है, यानी ये भुजा इसके बराबर है। दूसरा देखो PM बराबर PM, क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज भी देखो बीच वाली लाइन से बन रहा है इधर वाला, और इधर वाला भी बीच वाली लाइन उतनी से बन रहा है, तो इसको कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरा देखो ये इसके साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो एक कोण 2 के बराबर, यानी कोण एक किसके बराबर है? कोण 2 के बराबर। तो ये तीनों शर्तें यहां पर लागू हो रही है, तो अपन कह सकते हैं यहां त्रिभुज APM सर्वांग होगा त्रिभुज BPM के, कौन से नियम से? RHS नियम, RHS नियम से दोनों क्या हो गए? सर्वांग सम। अब सर्वांग सम होने के बाद में अपन क्या कह सकते हैं? अगर ये बराबर है तो बाकी बचे हुए भुजा, बाकी बचे हुए कोण भी क्या होते हैं? बराबर। तो यानी ये जो भुजा होगी वो किसके बराबर होगी? इसके बराबर, यानी AM बराबर BM, ये हो गया। और ये क्या है? यहां पर ये कोण बनेगा दोनों साइड बराबर, तभी हो सकता है। देखो एक भुजा पर आपको पता है दोनों कोण कितने होते हैं? 180। आप कह दो कि इधर वाला और एक इधर वाला बराबर हो, कौन सा हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री के अलावा बता दो 180 के कोई दो टुकड़े हो सकते हैं क्या जो बराबर हो? नहीं हो सकते हैं। तो ये भी 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये क्या है? बाय CP/CT से, ठीक है, मतलब CP/CT के द्वारा। तो अब अपन क्या कह सकते हैं? अतः PM रेखा AB का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक है। तो ये सिद्ध करना था अपने को। देखो इसका उल्टा भी ये होता है, अगर आपको कहीं ये दिया हुआ हो, अगर आपको मान लो वापस ऐसा ही चित्र बना दिया गया, A B ये P ये M, ठीक है, आपको ये दूरी और ये दूरी बराबर दी हुई है, ये कह दिया ये और ये बराबर है, ठीक है, ये कोण 90 डिग्री का है, तो आप कहेंगे जो P बिंदु है वो A और B से समदूरस्थ बिंदु है। देखो अपने आप ही इसका उल्टा है। देखो पहले आपने क्या किया, ये बराबर दिया हुआ है और आपने ये सिद्ध किया AM बराबर PM। अब की बार आपको ये दिया हुआ है कि ये इसके बराबर है, लंब समद्विभाजक है, इसको दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो अपन ये कह सकते हैं तब ये और ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी इसी प्रमेय का अपन विलोम भी कह सकते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह देखें, आपके बहुत सारे सवाल इसी प्रमेय के ऊपर आधारित हैं। आगे जो सवाल पढ़ेंगे 10.1 में और कुछ सवाल 10.2 में, तो इसी प्रमेय पर बहुत सारे सवाल आधारित हैं। तो आप इसको नोट डाउन करके अच्छी तरह समझ लें। देखो दोबारा से क्या है, आपको ये दिया गया है, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? एक लंब समद्विभाजक होता है। कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो ये देखो आपने इसको सिद्ध करके बताया, तो इसको आप अच्छी तरह लिख सकते हैं, देख सकते हैं। देखो इसके बाद आपने पहले पढ़ा था दो बिंदुओं के समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, ये पढ़ा था। दो बिंदुओं के समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ होता है इनसे मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक। अब पढ़ेंगे दो रेखाएं हैं, वो प्रतिच्छेद रेखा है। दो रेखाएं कौन सी है? प्रतिच्छेद रेखा। एक ये रेखा होगी और दूसरी ये रेखा। तो प्रतिच्छेद रेखा है, इसको कह दिया L और ये होगी M। इसको इनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा वो ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं, मान लो मैंने यहां पर एक इस रेखा ले ली ये, और यहां पे एक बिंदु इस तरह से लिया है, जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये भी है, 90 डिग्री कोण बनाते हैं। ये मान लो बिंदु O ले लिया, ये P, ये M और ये M। आपको ये दिया हुआ है कि ये और ये बराबर है और 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपको सिद्ध करना है दो प्रतिच्छेद रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, तो वो देखते हैं। तो अपन भी इसको सिद्ध करने के लिए, ये भी आपकी दूसरी प्रमेय है, ये 10वीं प्रश्नावली की प्रमेय नंबर 2 यही है। तो इसको अपन सिद्ध करना, देखो आपको दिया हुआ है, यानी MP बराबर N
P ये दिया हुआ है और ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री। आपको सिद्ध करना है इससे समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो देखो इसकी उत्पत्ति लेते हैं। उत्पत्ति क्या होगी, दोनों ही त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज बन रहा है OMP तथा त्रिभुज ONP दोनों में। तो आपको सबसे पहले तो ये जो दिया हुआ है वो लिखेंगे MP बराबर NP, ये आपको दिया हुआ है, ये लिख दिया है। दूसरा देखो OP बराबर OP, दोनों ही त्रिभुज इसी से बन रहे। देखो ऊपर वाला त्रिभुज भी ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है। देखो ऊपर वाला त्रिभुज भी इसी से बनेगा, नीचे वाला तो दोनों में आता है, उसको कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरा देखो कोण M बराबर कोण N है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री समकोण है या 90 डिग्री कोण है। तो अपन दोनों त्रिभुज क्या कह सकते हैं OMP सर्वांशम होगा त्रिभुज ONP के कौन से नियम से, RHS वाला नियम, यानी एक कोण 90 डिग्री, एक कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के बराबर है। तो अपन कह सकते हैं इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा, बाकी बची हुई भुजा बाकी बचे हुए कोण भी क्या होते हैं बराबर। तो अपन यहाँ पर इसको कह सकते हैं कोण, इसको कह दिया 1 और 1 2, यानी कोण 1 बराबर क्या होगा कोण 2। मतलब ये क्या है, इस कोण को पूरे कोण को समद्विभाजित कर रही है। तो दो बिंदुओं का रेखा का क्या होता है कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक होता है। आपको कह रहे दो प्रतिच्छेद रेखाओं का समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, इसका बिंदुपथ होता है कोण समद्विभाजक, उनका कोण समद्विभाजक। जहां पर दोनों रेखाएं, जैसे मान लो ये रेखा है ये से, तो इस कोण का समद्विभाजक खींचो यहाँ पे, तो वो इसका बिंदुपथ, यहाँ से कोई सा भी बिंदु ले लो, चाहे यहाँ से ले लो चाहे ये बिंदु ले लो, कितने भी बिंदु ले लो, ये सारे के सारे बराबर दूरी पर है इससे। तो एक क्या बनता है कोण समद्विभाजक, इस कोण का इसने आधा कर दिया। इसका उल्टा कहें, अपन इसका उल्टा भी समझ सकते हैं, अगर ये कोण बराबर है तो ये इससे बराबर दूरी पर स्थित होगा। अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये थी दूसरी प्रमेय। आप इसको अच्छी तरह समझ लें दोनों प्रमेय को, और जो बेसिक समझा है उसको अच्छी तरह करने के बाद में आप सवाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो इसके बाद में अपन शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.1। आपने बेसिक अच्छी तरह देख लिया, उसको समझ लिया। अब अपन शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.1। आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, आप लगातार वीडियो को देखते रहें तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। तो देखो अब जो पहला प्रश्न है वो है निम्न कथन में से आपको सत्य असत्य बताना है, कारण सहित आपको सत्य है या असत्य है उसको बताना है। तो आपको ये परीक्षा में तो सत्य असत्य पूछते नहीं है, लेकिन ये सवाल आपके बहुत सारे डाउट्स या आपके जो सवाल आ रहे हैं उसको अच्छी तरह इसको समझने में मदद करेंगे। तो पहला जो देखते हैं वो क्या दिया हुआ है आपको, सवाल देखो पढ़ते हैं। आपको लिखा हुआ है किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होता है। किसी रेखा से, मान लीजिए ये रेखा है, इस रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या होते हैं, क्या एक रेखा होती है। देखो इससे समान दूरी पर मान लो ये बिंदु ये एक रेखा से, तो ये बना एक समांतर रेखा। अब जरूरी थोड़ी है इधर ही हो सकता है वो बिंदु इधर था, ये बिंदु तो हो सकते हैं। तो यानी जितनी दूरी पर ये बिंदु थे उतनी दूरी पर ऊपर वाले। तो एक रेखा से मान लो L दिया हुआ तो M और N, यानी एक रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, दो समांतर रेखाएं होती है। इसमें एक रेखा लिखा है और वो समांतर भी नहीं लिखा है, तो दो रेखाएं क्या होती है, दो समांतर रेखाएं होती है। तो पहला क्या हो गया अपना असत्य, क्योंकि देखो दो रेखाएं बन रही है और दोनों ही समांतर है। दूसरा देखो इसके बाद में दूसरा दिया हुआ है एक वर्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित हो। एक वर्त क्या होता है, उसने कहा है एक वर्त है, यानी ये वर्त बना हुआ, ठीक है, एक वर्त है, उस बिंदु का बिंदुपथ है, यानी उन बिंदुओं से रास्ता बना हुआ है जो इसके एक बिंदु से समान दूरी पर, यानी ये एक बिंदु से जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर बहुत सारे बिंदु हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। तो ऑफ कोर्स आपने यही पढ़ा था कि एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदु, यानी ये भी अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5, ये भी 5, सारी की सारी 5 समान सेंटीमीटर पे रख दें तो एक वर्त बनेगा। तो ये क्या है
सत्य है। दूसरा क्या है? सत्य। ये बिल्कुल सही बात है कि एक बिंदु से ही समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? एक वर्त होता है। सबसे पहले अपने बेसिक पे यही बात की थी। तो देखो अगला सवाल देखते हैं। तीन बिंदु सररेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदु के समुच्चय के अवयव हों। तीन बिंदु सररेख कब होंगे? दो समदूरस्थ बिंदु, सॉरी, अब देखो अगला, तीन दिए गए बिंदु सररेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदु के समुच्चय के अवयव नहीं हो। वो कह रहा है कि एक रेखा के समुच्चय के अवयव नहीं हो। आपको तीन बिंदु दिए हुए हैं सररेख इस तरह से। मान लो एक बिंदु यहां पर ले लेते हैं, ठीक है, तो ये इतनी दूरी पर इधर है, उतनी दूरी पर इधर है। जैसे मान लो एक वर्त से बात करें, एक वर्त है, यहां से इसकी जीवा खींचते हैं, ये बिंदु ले लिया, ये ठीक है, तो ये तीन बिंदु है, ठीक है, और ये बिंदु ले लिया सररेख इसका, ये बिंदु। तो ये अवयव नहीं है, नहीं है, अवयव होते हैं। ये अवयव होने चाहिए तब होता है। तो ये भी क्या हो गया? एक असत्य हो गया। अगला देखते हैं चौथा, इसका क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं। चौथा सवाल दिया हुआ है इसके अंदर, पहले का चौथा, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, दो रेखाओं के समांतर रेखा होती है। दो रेखाएं आपको दे रखी है, दो रेखाएं मान लो आपको दे रखी हैं, उससे समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? उनके समांतर होता है। हाँ, इसके तो समांतर ये बन जाएगा, लेकिन दोनों रेखाएं समांतर नहीं कही है। हो सकता है वो ऐसे प्रतिच्छेद रेखा हो, तो इसके समांतर रेखा कैसे बनेगा? ये इस कंडीशन में तो सही है, लेकिन अगर दूसरा, अगर उसको प्रतिच्छेद रेखा मान ले, उसने ये नहीं कहा है कि दोनों रेखाएं समांतर है। अगर समांतर कह देता तो उसकी एक रेखा बनेगी जो उसके समांतर होगी दोनों के, तो सही था। लेकिन इसने समांतर नहीं कहा है, तो अपन क्या करेंगे? इसको भी असत्य कह देंगे। तो लास्ट वाला देखो, दो दिए गए बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। देखो लास्ट वाला दिया है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यह आपको दिया है, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु, दो बिंदु हैं, ये A है और ये B है, इनका समदूरस्थ बिंदु क्या इसको मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है? देखो दो बिंदु दिए हैं, फिर इसको मिलाने वाली रेखा, इसका लंब अर्धक यही होता है, बिल्कुल यही होता है। आपने ये पढ़ा था कि मान लो ये इससे उतनी दूरी पर इधर है, उतनी दूरी पर इधर है, तो ये सारे, ये भी उतनी दूरी पर है, ये भी उतनी दूरी पर है, तो बहुत सारे बिंदु बनेंगे। तो ये इसका क्या बनेगा? लंब अर्धक। लंब अर्धक का मतलब क्या होता है? यह 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और इसको दो बराबर भागों में भी बांटेगा। तो ये क्या है? ये सत्य है। तो देखो इसने बहुत सारे अपने डाउट्स भी क्लियर करवा दिए पहले क्वेश्चन में, और आपको बहुत कुछ आगे सीखने को भी मिला। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो अपन क्या करते हैं? मान लो एक चतुर्भुज बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है A, B, C और D, ये इसके विकर्ण खींचे हैं, तो एक ये विकर्ण और दूसरा ये विकर्ण, यानी विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में, यानी जितना विकर्ण ये है, इस विकर्ण ने इसको दो बराबर भागों में तोड़ दिया, और इस विकर्ण ने क्या किया? इसको दो बराबर भागों में तोड़ दिया। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है? ये जो चतुर्भुज है वो कौन सा है? समांतर चतुर्भुज। तो देखो आपको सवाल को हल करते हुए सबसे पहले आपको लिखना है दिया हुआ क्या क्या है। तो दिया हुआ क्या है आपको? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? चतुर्भुज A B C D एक समांतर चतुर्भुज है।
समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है। तो आप देखिए इसकी उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में अपन क्या करते हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं O और त्रिभुज लेते हैं AOB तथा त्रिभुज COD में। AOB ये हो गया, COD ये हो गया। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, देखो यहां से अगर विकर्ण बराबर है तो बराबर होने की कंडीशन में अपन क्या लिख सकते हैं, AO बराबर CO और BO बराबर DO, यानी AO और CO या OC, AO और OC बराबर है क्योंकि इस विकर्ण इसको दो बराबर भागों में और ये वाला विकर्ण है इसको दो बराबर भागों में, यानी BO और OD क्या है, बराबर। तो अपन इसको सिद्ध करते हुए यहां रखेंगे, पहले देखो AO बराबर OC, यानी इसका AO उसके OC के बराबर, ये आपको दिया हुआ है। दूसरा देखो इसी तरह लिख सकते हैं BO बराबर DO, ये भी आपको दिया हुआ है। और ये कोण और ये कोण, इसको कोण एक लिखते हैं, ये कोण दो। आपको पता है क्रॉस की आकृति जहां भी बनती है आमने सामने के कोण बराबर होते हैं उनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये क्रॉस की आकृति बन रही है, यहाँ पे आमने सामने के कोण तो लिखेंगे कोण एक बराबर कोण दो, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, देखो दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज होते हैं सर्वांगसम। AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज COD के। कौन से नियम से? ये हो गया SAS नियम से, SAS नियम से। तो बाकी बची हुई भुजा, बाकी बचे हुए कोण क्या होंगे, बराबर। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर, यानी ये कोण किसके बराबर होगा, इसके। तो अपन लिख देते हैं कोण, इसका नाम हो गया OAB बराबर होगा कोण OCD के। ठीक है, अगर ये कोण बराबर होता है तो अपन कब कहते हैं कि ये कोण बराबर होते हैं, तो कौन से कहते हैं, अगर ये कोण बराबर है तो ये तो एकांतर कोण होते हैं। दो समांतर भुजाओं को काटने वाले कोण ये बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये भुजा समांतर है, यानी तो कह सकते हैं अपन तो AB समांतर है CD। ये तभी संभव होगा तो ये एकांतर कोण है। और इसी प्रकार अपन ये भी लिख सकते हैं, अगर ये ऐसे काटे तो ये कोण बराबर, यानी ये वाला कोण और ये वाला भी कोण बराबर होगा। तो इसी प्रकार अपन ये भी कह सकते हैं कि AB समांतर होगा BC के। जब आमने सामने की भुजा बराबर हो तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD को क्या कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज, जिसमें आमने सामने की भुजा यहाँ बराबर भी है, क्योंकि अगर ये सर्वांगसम सिद्ध कर दिया इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर हो गई। और ऐसे ही इसी प्रकार लिख के आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, दोबारा को ये बता देंगे ये भुजा इसके बराबर भी है और समांतर भी है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये सिंपल सा सवाल हो गया, बहुत ही आसान सवाल था। इसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल, तीन असरेख बिंदु ABC से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तीन असरेख बिंदु है, यानी आपको दिया हुआ है एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये और तीसरा बिंदु ये। तो इन तीनों बिंदुओं से ये हो गया A, ये B और ये C। इन तीनों से बराबर दूरी पर एक बिंदु ज्ञात करना है जो इन तीनों से बराबर दूरी पर हो। तो आपने क्या किया, पहले इसको आपस में मिला दिया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे और इसको इससे मिला दिया, फिर इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं इसका उत्तर। पहले आपको दिया हुआ क्या है, तीन बिंदु A B C समरेख बिंदु है, असमरेख बिंदु है। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ABC से, या ज्ञात करना, सिद्ध करना नहीं है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ABC से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ।
बिंदु का बिंदुपथ। ठीक है, तो यहां लिखेंगे रचना। रचना यानी आप चित्र के अंदर कुछ भी ऐड करते हैं तो अपन उसको लिखते हैं रचना में। तो रचना में देखो आपने पहले क्या किया, ए बी बी सी और सी डी को, यानी ए बी बी सी व सी डी को मिलाया। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब आपको क्या करना है, हर रेखा का समद्विभाजक खींचना है। तो देखो इसका समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, यहाँ पे समद्विभाजक खींचने के लिए ए से प्रकार रखो, यहां से चाप काटो, सी से प्रकार रखो, चाप काटो और इसको ऐसे मिला दो। तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा सही खींच लेते हैं। ये मान लो यहां चाप काटा था, तो ये क्या हो गया सी, और इसको यहां पर बिंदु कह दिया आपने, या मान लिया कह दिया P। तो CP क्या है, AB का लंब समद्विभाजक है, यानी अपन यहां लिखेंगे। इसी तरह यहां से अपन A का लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो C से प्रकार रख के चाप काटेंगे, फिर B से, तो ये इसका ऐसे कट जाएगा, और इससे ये P, ये Q और ये R, तीन इसके समद्विभाजक हो गए। यानी सामने की भुजा पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, जाके क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ये जो बिंदु बना है इसको कह दिया O, इसको क्या कह दिया O। यानी आपने भुजा का समद्विभाजक जैसे करते हैं वैसे ही किया है। तो देखो आपने ये क्या किया, आपने अर्ध खींचे हैं, कौन कौन सा, CP, AQ तथा ये हो गया AQ, BR और CP। AQ हो गया, BR भुजाओं के समद्विभाजक खींचे, ये भुजाओं के समद्विभाजक खींचे। तो भुजाओं के समद्विभाजक खींचने पर आपको पता है ये जो बिंदु वो है वो इसको बराबर भागों में बांट रहा है, यानी इसके ऊपर लंब है, तो ये क्या करता है, ये समद्विभाजक इसको दो बराबर भागों में बांटा है। 90 डिग्री कोण बनाने वाली भुजा क्या होती है, इसको दो बराबर भागों में बांटती है। तो अपन कह सकते हैं त्रिभुज AOB में, या अपन कह सकते हैं O बिंदु है वो AB का समदूरस्थ बिंदु है। तो अपन इसे क्या कह सकते हैं, AO बराबर क्या है, BO। A और BO बराबर है। इसी प्रकार अब आपको करने की जरूरत, जैसे ये बराबर है वैसे ये और ये भी तो बराबर है, तो अपन कह सकते हैं BO बराबर CO। ठीक है, और इसी प्रकार अपन ये भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार CO बराबर AO। यानी समीकरण 1, 2 और 3 से अपन क्या कह सकते हैं, समीकरण 1, 2 व 3 से अपन ये कह सकते हैं कि AO बराबर BO बराबर CO। यानी O बिंदु ऐसा है जो A से उतनी दूरी पर है, B से भी उतनी दूरी पर है और C से भी इतनी ही दूरी पर है। तो अपन पढ़ेंगे आगे 14वीं प्रश्नावली में कि इनसे जाते हुए अगर एक वर्त बनाए तो ये पूरा वर्त इस तरह से बनेगा, ये एक वर्त बनेगा। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये सारी वर्त की त्रिज्या, ये भी वर्त की त्रिज्या, ये भी वर्त की त्रिज्या और ये भी वर्त की त्रिज्या। तो यानी इस बिंदु से ये भी त्रिज्या, तो त्रिज्या सभी बराबर होती है, तो इसके अंदर की दूरी क्या है, बराबर। तो ऐसा जहां पर परिगत वर्त बनता है तो अंदर जो केंद्र होता है इसका, ये वर्त का केंद्र हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, तो अपन कह सकते हैं 3 असरेख बिंदुओं का बिंदुपथ एक परिकेंद्र होता है। देखो इसको परिकेंद्र क्यों कहा, क्योंकि इससे वर्त के बाहर एक पूरा का पूरा त्रिभुज बन गया, तो ये क्या कहलाता है, एक परिकेंद्र कहलाता है। तो देखो 3 असरेख बिंदु से बिंदुपथ ज्ञात करना है, तो क्या होता है, एक परिकेंद्र आता है। वर्त के लिए वो क्या होता है, परिकेंद्र। तो यहां पर O बिंदु क्या है, बिंदु O A B
सी से समदूरस्थ बिंदु है। तो ये क्या है, इससे समदूरस्थ बिंदु है। ओ है वो ए बी सी से, ए बी व सी से क्या है, समदूरस्थ बिंदु है। जो बिंदु ओ है वो ए बी सी से समदूरस्थ बिंदु है। तो ये हो गया तीसरा सवाल। अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल, तीन समरेख बिंदु। समरेख किसे कहते हैं, जो सीधी रेखा में होते हैं। बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करना और उत्तर का कारण भी बताना है आपको। तो देखो मान लो ये तीन बिंदु है, एक, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों समरेख बिंदु यानी एक ही रेखा में। मान लो ये कोई रेखा है जिसके ऊपर तीन बिंदु है, ए बी सी, तीन बिंदु ए बी सी। अब इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करना है जो तीनों से बराबर बराबर दूरी पे हो। तो अपन इसको, आपको दिया हुआ है तीन बिंदु समरेख हैं, आपको ज्ञात करना है या आपको बताना है आपको यह जांच करके बताना है कि तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। ठीक है, तो अपन करते हैं इसकी रचना। आपने क्या किया, P एक बिंदु लिया जो AB का लंबवर्धक है। यहां से मैंने एक लाइन खींची ऐसे, इसका अर्धक, और ये बिंदु लिया P जो इससे जितनी दूरी पर है उतना ही B दूरी पर है। ठीक है, ये बिंदु लिया P। तो अपन कह सकते हैं कि जो ये लाइन खींची यहां से, ये इस लाइन को मैंने कह दिया L, यानी सॉरी M। जो M है वो लंबवत है L के। ये समीकरण एक के छोड़ दिया। अब दूसरा लेते हैं, मैंने बिंदु लिया Q जो क्या है, BC का लंबवर्धक है। यहां से खींचते हैं तो इसका लंबवर्धक ये है, ये एक लाइन ले ली N और यहां पर एक बिंदु ले लिया Q। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं N लंबवत है L के। ये समीकरण दो, क्योंकि देखो अर्धक खींचने पर अर्धक जहां मिलेंगे वही तो अपन कह देंगे, जहां पर दोनों अर्धक मिलेंगे। तो AB का लंबवर्धक ये है। तो अब अपने को पता चला समीकरण 1 व 2 से कि जो M है वो समांतर है, लंबवत है N के, और इसके भी लंबवत है। तो अपन क्या कहेंगे, M और N क्या है, दोनों समांतर है। एक ही रेखा के साथ 90 डिग्री कोण बने, यानी ये कोण ले लो इधर और ये संगत कोण बराबर होते हैं, दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। और अपन कह सकते हैं दो समांतर रेखाओं का दो समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है। अतः इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। और अपन कह सकते हैं तो तीन सरेख बिंदुओं का बिंदुपथ तीन सरेख बिंदुओं का बिंदुओं के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ असंभव है। मतलब तीनों बिंदुओं का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं निकाल सकते जो इनसे बराबर दूरी पर हो।
अगर आप इन दोनों का बिंदु का दूरी निकालेंगे तो ये P और इससे बराबर होगा, ये इससे बराबर होगा, तीनों से कोई भी दूरी बराबर नहीं होगी। इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु से आप कोई भी बिंदु ऐसा नहीं ले सकते। तो अगर मान लो ये बिंदु लेते हैं तो ये इससे मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये इसके नजदीक हो जाएगा 3 में। तो कोई ऐसा बिंदु संभव ही नहीं है। तो ये था आपका चौथा सवाल। देखो इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, पांचवा। सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वर्तों के केंद्र, यानी ए और बी दो बिंदु हैं, उनसे वर्तों के केंद्र के बिंदु पर रेखाखंड AB के अर्धक हैं। यानी आप ये देखो यहां पर दो बिंदु है, एक A और एक B, इसको मिलाया तो इस तरह से बन गया रेखाखंड A और B। मान लो एक वर्त इससे ऐसे जा रहा है, एक वर्त ये गया जिसका केंद्र ये है, दूसरा वर्त ऐसे जा रहा है मान लो, जिसका केंद्र ये है। ठीक है, इसका केंद्र अपन मान लेते हैं P और इसका केंद्र मान लेते हैं Q। तो आपको ये सिद्ध करना है ये जो P और Q है इसके अर्धक हैं, ये सिद्ध करना है। तो देखो अपन आपको दिया हुआ क्या है, P व Q वर्त के केंद्र है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है आपको कि जो P व Q रेखा AB के लंब अर्धक हैं, आपको ये सिद्ध करना है। तो देखो आपको कैसे करेंगे, ये देखो AB रेखाखंड है, यहां से Q बिंदु, तो आपने क्या किया, इस वर्त की जो Q वर्त का केंद्र है इससे एक इधर त्रिज्या और एक इधर त्रिज्या खींची, तो दोनों त्रिज्या क्या है, बराबर। तो दोनों त्रिज्या बराबर है और इससे सामने की भुजा पर केंद्र को और जो मिलाने वाली रेखाखंड क्या होती है, इसके ऊपर लंब होती है। तो अपन लिखेंगे Q वर्त Q में, यानी वर्त का केंद्र Q है, तो अपन लिखेंगे AQ बराबर BQ, क्योंकि त्रिज्या है। तो अपन कह सकते हैं Q रेखा AB का लंब अर्धक है। इसी प्रकार अपन वर्त R में कह सकते हैं, P में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, PA बराबर PB, ये भी त्रिज्या है तो बराबर होगी, इसलिए अपन इसका भी कह सकते हैं कि जो P है वो रेखा AB का लंब अर्धक है। तो यानी आप जितने भी वर्त खींचोगे उसका केंद्र होगा वो इसका ये लंब अर्धक होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं फिर, तो कह सकते हैं A व B से होकर जाने वाले सभी वर्तों के केंद्र रेखा AB से समदूरस्थ बिंदु पर होंगे। यानी ये सारे के सारे क्या है, जो इसके लंब अर्धक के बिंदु पर होंगे। तो ये था पांचवा सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला छठा सवाल, जिसमें आपको दिया गया है एक आकृति दी गई है, चित्र दिया हुआ है। उभयनिष्ठ आधार BC पर रेखा BC के विपरीत दो समबाहु त्रिभुज बने हुए हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये ऊपर वाले दोनों, ये इसके भुजा बराबर है दोनों की, और इसमें ये भुजा दोनों बराबर है, यानी दो समबाहु त्रिभुज है। अगर बात करें इस त्रिभुज की तो इसमें ये दोनों भुजा बराबर है, नीचे वाले में ये दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, दो त्रिभुज PBC और PQC स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि P और Q को मिलाने वाली रेखा BC को समकोण पर काटती है। आपको ये सिद्ध करना है कि ये इसको 90 डिग्री कोण पर काट रही है, ऊपर और नीचे यहाँ 90 डिग्री के कोण पर काट रही है, और साथ में इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, आपको सिद्ध करना है। तो देखो आपको सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, देखो आपको ये दिया हुआ है त्रिभुज कौन कौन सा, PBC तथा त्रिभुज QBC समद्विभाजक त्रिज्या
समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखो दो त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको सिद्ध करना है यहां पर सिद्ध क्या करना है आपको, ये सिद्ध करना है P व Q रेखा BC पर लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, इसके साथ 90 डिग्री कोण भी बना रहे हैं और साथ में इसको दो बराबर भागों में भी बांट रहे हैं। तो इसको सिद्ध करते हैं अपन, उपपत्ति देखते हैं इसकी किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। तो आपको ये पता है अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है तो बी बिंदु क्या है, P B से भी उतनी दूरी पर है और C से भी इतनी दूरी पर है, यानी बिंदु P B व BC से समदूरस्थ बिंदु है। BC से क्या है, समदूरस्थ बिंदु है। फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर ये समदूरस्थ बिंदु है तो अपन क्या कहते हैं, अगर ये बिंदु है तो सीधी सामने की रेखा पर कोण खींचे तो वो क्या होगा, इसका लंब समद्विभाजक होगा। यानी इसको अपन कुछ भी बिंदु मान लेते हैं जैसे O, तो अपन कह सकते हैं OP भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। इसको समीकरण एक एक छोड़ देते हैं। अब नीचे वाली स्थिति में लेते हैं, इसमें नीचे वाली स्थिति में भी क्या है, त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज लेते हैं अपन QBC। ये त्रिभुज लिया है PBC, ये QBC। तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं, बिंदु Q BC से समदूरस्थ बिंदु है। देखो आपको ये कहा है कि ये से ये रेखा बराबर है, तो इसी प्रकार ये भी क्या होगा, जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर C है। तो अपन इसको भी कह सकते हैं जो बिंदु Q है BC का लंब समद्विभाजक है। ये हो गया अपनी समीकरण 2। तो देखो समीकरण 1 और 2 से या तर्क 1 और 2 से अपन क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से अगर तुलना करें तो अपन क्या कह सकते हैं कि OP BC पर लंबवर्धक है, और यानी अपन कह सकते हैं OP भुजा यानी ये वाली भुजा इसके ऊपर लंबवर्धक है और OQ भी क्या है, लंबवर्धक है। तो अपन पूरा कह सकते हैं जो P और Q बिंदु दोनों ही क्या है, BC पर लंबवर्धक हैं। तो कह सकते हैं P व Q रेखा BC पर लंब समद्विभाजक हैं। ये अपने को सिद्ध करना था। तो देखो सिंपल सा सवाल था, आपको दिया हुआ था, ये जो प्रमेय की थी उसी पर निर्भर है। एक भुजा पर दो समदूरस्थ बिंदु, देखो बिंदु का बिंदु पद दिया हुआ है, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु ये P हो गया, इसी तरह नीचे हो गया, तो दोनों इसके ऊपर लंबवर्धक है। तो अपन कह सकते हैं P और Q दोनों ही क्या है, BC पर लंबवर्धक है। ये सिद्ध करना था। तो ये सिंपल सा सवाल था, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, 7वां सवाल। दिए गए आकृति में उभयनिष्ठ आधार, पिछले सवाल के जैसे ये देखो उभयनिष्ठ आधार QR पर एक की और दो समबाहु त्रिभुज, उसमें क्या था, एक ऊपर और एक नीचे समबाहु त्रिभुज था, इसमें दोनों ही समबाहु त्रिभुज ऊपर की ओर है। ठीक है, त्रिभुज कौन कौन से, PQR और SQR स्थित है। सिद्ध कीजिए कि SP रेखा QR का लंबवर्धक है। ये SP रेखा इस QR को लंब, यानी ये भुजा इसके बराबर दी हुई है और ये भुजा इसके बराबर। ठीक है, तो पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज SQR समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है।
आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एसपी रेखा क्यू आर का लंब अर्धक है। लंब अर्धक कह दो या लंब समद्विभाजक कह दो तो एक ही बात होती है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसकी उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखना है आपको ये पता है कि अगर ये त्रिभुज लेते हैं पहले पी क्यू आर में, देखो त्रिभुज पी क्यू आर में लेते हैं तो ये भुजा बराबर है, यानी एस क्यू आर का समदूरस्थ बिंदु है। देखो ये जो एस बिंदु है वो इससे उतनी दूरी पर है, उससे भी इतनी दूरी पर है, तो जो एस यहां पर अपन बिंदु मान लेते हैं ओ, तो एस ओ क्या है? इस क्यू आर का समद्विभाजक है। तो कह देंगे एस ओ रेखा क्यू आर का लंब अर्धक है। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा? अंदर वाला। ये पहले पी क्यू आर लिया था, अब उसके बाद लेते हैं ये बिंदु लिया था पी बराबर बराबर दूरी पर, ये वाला लिया था पहले। अब लेंगे एस क्यू आर। ये पहले पी क्यू आर लिया था तो इसमें बिंदु था पी, पी क्यू आर लिया था उसमें पी बिंदु था। अब लेंगे एस क्यू आर त्रिभुज, एस क्यू आर। इसमें क्या होगा? बिंदु एस है वो क्यू आर से समदूरस्थ है, तो अपन इसका क्या कह देंगे? एस ओ क्या है? रेखा क्यू आर का ये भी लंब अर्धक है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 होगी, ये 2 होगी। देखो जब अपन कह रहे हैं कि जो ये रेखा देखो पी ओ वही है और उसको ये बढ़ा दिया एस ओ कर दिया, तो जब ये दोनों ही इसके लंब अर्धक है तो क्या पी एस नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तो अपन क्या कह देंगे? अतः समीकरण 1 व 2 से या पहले और दूसरे तरफ से क्या कह सकते हैं? एस पी रेखा क्यू आर का लंब अर्धक है। अपन क्या कह सकते हैं? क्यू आर का लंब अर्धक। जैसे छठा सवाल है वैसे ही है, बस उसमें एक त्रिभुज नीचे था इसकी वजह ऊपर दे दिया, तो वैसे के वैसे सिद्ध करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ये कि आपको ये कहा इस रेखा का इतनी रेखा ये लंब अर्धक है, इसको और बढ़ा दिया तो ये भी इसका अर्धक है, तो ये क्या इतना भाग इसका अर्धक नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इसको आगे बढ़ाओ तो लंब अर्धक बनेगा, यानी ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है और इसको सब बराबर भागों में भी बांट रहा है, तो ये इसका लंब अर्धक हो गया। तो ये हो गया 7वां सवाल। इसके बाद देखते हैं अपन अगला 8वां सवाल। दिए गए आकृति में कोण P का अर्धक PS है, यानी ये कोण P है इसका अर्धक, यानी ये पूरा कोण P है इसका अर्धक, ये भाग और ये भाग क्या है? बराबर है। भुजा QR को S बिंदु पर, ये भुजा QR को S बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। SN लंबवत है PQ के, यानी इसके साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है, और SM लंबवत है PR के। तो आपको सिद्ध करना है SN बराबर SM। तो आपको देखो इसका हल कैसे करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लो। दिया क्या क्या है? कोण P का अर्धक PS है। कोण P का अर्धक क्या है? PS। तो अपन क्या कर सकते हैं? मान लो इसको 1 नंबर और कोण इसको 2 कह दिया, तो कोण 1 बराबर कोण 2। और दूसरी बात कही हुई है SN लंबवत है PQ के तथा SM लंबवत है वो है PR के। ठीक है, आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध क्या करना है? SN बराबर SM। तो देखो इसकी उत्पत्ति करते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। उत्पत्ति पर दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, एक तो त्रिभुज है PSN तथा त्रिभुज दूसरा ले लेते हैं PSM में। आपको सर्वानुसंता का नियम बताया, उससे देखो आपको पहले क्या हुआ है? कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, ये क्या है? आपको सवाल में पहले ही दिया हुआ है। दूसरा देखो अपन क्या लिख सकते हैं? PS बराबर PS, ये उभयनिष्ठ भुजा होगी, उभयनिष्ठ
भुजा, यानी दोनों ही त्रिभुज से इसी से बन रहे हैं, इस रेखा से, एक इधर वाला बन रहा है और दूसरा इधर वाला, और कोण m बराबर कोण n बराबर कोण m, ये क्या है, समकोण है, दोनों ही लंबवत है, तो इसके साथ दो। तो किसी त्रिभुज में दो कोण और भुजा बराबर होते हैं, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम, PSN सर्वांगसम हो जाएगा कोण PSM के, कौन से नियम से, ASA नियम से, ASA नियम से। तो इसके बाद बाकी बची हुई भुजा, बाकी बचे हुए समकोण क्या होते हैं, बराबर। तो इसका मतलब इसके बाद ये त्रिभुज लिया था, देखो एक तो ये त्रिभुज लिया था और एक इसके इधर वाला, तो बाकी बची हुई ये तो भुजा, ये और ये भी क्या होगी, बराबर, ये और वो ऊपर वाली बराबर ये, तो यानी अपन कह सकते हैं SN बराबर SM। तो यही अपने को सिद्ध करना था। तो देखो कितना सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल छोटा सा सवाल, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला लास्ट सवाल देखते हैं, अंतिम सवाल इस प्रश्नावली 10.1 का। दिए गए आकृति में कोण ABC दिया गया है, BA और BC के से समदूरस्थ बिंदु का तथा ABC के अंतः भाग में किसी बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है। यानी आपको ये कोण दिया गया है, इसके अंदर यहाँ ये बाह्य भाग हो गया, इसके अंदर आपके बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो आपने एक प्रमेय पढ़ी थी पहले कि अगर मान लो कोई कोण आपको दे रखा है, तो उसके बीच में एक लाइन खींचे तो इसका बिंदु पथ क्या होता है, इस कोण दोनों का क्या होता है, अर्धक। अगर भुजा खींचे तो ये क्या होता है, मान लो दो बिंदु है, तो ये कहलाता है इसका, ये भी इसका बराबर बराबर दूरी पर है। दो बिंदु ए बी खींच लिए, इसको मिलाने वाली रेखा का अर्धक, ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु ये सारे इससे बराबर बराबर दूरी पर स्थित है। ये इधर जितनी दूरी है उतनी इधर भी दूरी है। तो जैसे इसमें किया था, ये क्या होता है, भुजा का लंब समद्विभाजक होता है, वैसे ही कोण का अर्धक करते हैं तो वो क्या होता है, दो कोणों के दोनों भुजाओं से क्या होता है, ये प्रतिच्छेद रेखा वाला जो अपने प्रमेय पढ़ी थी उसी के हिसाब से इसको आगे बढ़ाएं तो ये प्रतिच्छेद रेखा बन जाएगी। देखो ऐसे, तो प्रतिच्छेद रेखा में क्या होता है, इसका अर्धक बनेगा, तो यानी ये और ये कोण बराबर हो जाएगा। तो ये इसका कहीं भी बिंदु ले लो आप, सारे इससे बराबर बराबर दूरी पर हैं। तो आप क्या लिखोगे, दिए गए त्रिभुज में, यानी आपको इसको उत्तर लिखना है, तो कोण ABC के अंतः भाग में BA तथा BC से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, कोण B का अर्धक होगा। कोण B का क्या होगा, अर्धक होगा, या कोण B का समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक होगा, जो ये लाइन बनेगी वो क्या होगा, इसका अर्धक होगा। बस सिंपल सा सवाल था। तो ये थी आपकी 10.1 प्रश्नावली। उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल से तरीके से बताई गई है। आपको ये प्रश्नावली कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिख के तो बताना है ही है, साथ में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। अगर आप चाहते हैं इनमें से, देखो ये जो 4 प्रश्नावली बहुत ही अच्छे अंक दिला सकती है आपको, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको मुश्किल छोड़ के ही सोच के ही छोड़ देते हैं, तो करते नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रश्नावली में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करना, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार कॉपी में करके देखेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगी और आप प्रश्नावली में बहुत अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये उन प्रश्नावली से इजी है क्योंकि कोई भी इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं करना होता, कहीं उसमें एक मिस्टेक होगी तो सवाल ही फिर गलत हो जाता है। तो वैसी कोई बात नहीं है, तो आप इसको मुश्किल समझ के छोड़ने से अच्छा है आप इसको अच्छी तरह करेंगे तो आप पूरे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके इसको बताएं। धन्यवाद।